नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस और मैं हूं हाजिर दिशा आप सभी के लिए स्पेशल रिपोर्ट लेकर। आज हम आपको बताएंगे कि क्या है रोजगार के लिए बनी अग्निपथ योजना। इस योजना के विरोध में पूरे देश में आखिर क्यों हो रहा है बवाल। साथ ही ये भी बताएंगे कि अग्निपथ रोजगार योजना आखिर भला क्या है। अग्निपथ योजना के लिए क्या होगा क्राइटेरिया, कितनी होगी सैलरी और कहां की जाएगी तैनाती। जी हां, आपको ये भी बताएंगे कि देश भर में इस योजना को लेकर आखिर इतना बवाल क्यों हो रहा है। तो आइए रुख करते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट की ओर। जी हां, क्या है रोजगार के लिए बनी अग्निपथ योजना। इस योजना के विरोध में पूरे देश में क्यों हो रहा है बवाल। पूरे देश में एक तो रोजगार नहीं है। अब जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके सरकार ने गिनती के रोजगार पैदा किए तो युवाओं ने पूरे देश में बवाल मचा दिया है। एक तो वैसे ही सरकार के पास रोजगार की कमी है। अब देश को ठेके पर देने के बाद सरकार ने जैसे तैसे रोजगार निकाले, वो भी युवाओं को पसंद नहीं आ रहे हैं। सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए शॉर्ट टर्म रोजगार योजना निकाली है, जिसका नाम है अग्निपथ। सुनने में तो नाम बिल्कुल फिल्मी लग रहा है। अब नाम फिल्मी लग रहा है तो रोजगार भी फिल्मी होंगे। लेकिन सरकार के द्वारा बनाई ये फिल्म युवाओं को पसंद नहीं आ रही है। तो आइए जानते हैं कि ये अग्निपथ रोजगार योजना आखिर क्या भला है। दरअसल अग्निपथ योजना भारतीय सेना की टूर ऑफ ड्यूटी एंट्री स्कीम का नाम दिया गया है। इस योजना के तहत सेना में युवाओं को अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी दी जाएगी। सशस्त्र बलों ने 2 साल पहले टूर ऑफ ड्यूटी योजना पर चर्चा शुरू की थी। इस योजना के तहत सैनिकों को एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाना है। भर्ती होने वाले युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर अलग अलग फील्ड में तैनात किया जाएगा। ये अस्थायी सैनिकों की नियुक्ति करने की मौजूदा प्रथा को खत्म कर देगी और इस तरह सेना में भर्ती होने की योजना में बड़ा बदलाव देखा जाएगा। या यूं कहें कि युवाओं के सपनों को एक तगड़ा झटका दिया जाएगा। जी हां, सशस्त्र बलों के पास स्पेशल वर्क के लिए स्पेशलिस्ट युवाओं की भर्ती करने का ऑप्शन भी होगा। इसके तहत सेना की 3 विंग में भर्ती की जाएगी। अग्निपथ योजना के लिए क्या होगा क्राइटेरिया, आइए ये भी जान लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही अग्निपथ योजना के लिए भर्ती शुरू की जाएगी। अग्निपथ योजना के तहत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार होगी। अग्निपथ के लिए 17.5 साल से 21 साल के बीच के उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। यानी कि जो युवा कोविड-19 की वजह से भर्ती से वंचित रह गए थे, अब वे वंचित ही माने जाएंगे क्योंकि उनकी उम्र निकल चुकी है। आवेदन करने वाले युवा कम से कम 50% नंबरों के साथ 12वीं पास होने चाहिए। जी हाँ, भर्ती होने वाले युवाओं को 6 महीने तक ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद 3.5 साल तक सेना में सेवा देनी होगी। भर्ती के लिए अन्य क्राइटेरिया को जल्द ही सरकार द्वारा जारी कर दिया जाएगा। कितनी होगी सैलरी और कहां की जाएगी तैनाती, ये भी हम आपको बता देते हैं। अग्निपथ योजना के तहत शुरुआती वेतन 30,000 रुपए दिया जाएगा। सर्विस के चौथे साल में यानी कि आखिरी साल में इसे बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दिया जाएगा। सेवा निधि योजना के तहत सरकार वेतन का 30% हिस्सा सेविंग के रूप में रख लेगा। साथ ही इसमें वो भी इतना ही योगदान करेगी। 4 साल बाद सैनिकों को 10 लाख से 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये पैसा टैक्स फ्री होगा। योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को कश्मीर और देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया जाएगा। अब आपको ये भी बता देते हैं कि देश भर में इस योजना को लेकर आखिर बवाल क्यों हो रहा है। दरअसल सरकार इजराइल की तर्ज पर युवाओं की भर्ती करने जा रही है।
लेकिन सरकार ये नहीं बता रही है कि इजराइल में हर एक घर से एक व्यक्ति को सेना में भर्ती होना जरूरी है। अगर इजराइल के युवा ने सेना में 4 साल अपना योगदान नहीं दिया तो उसे किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। सरकार ने आयु सीमा में भी बदलाव किया है। 2019 से लेकर अभी तक कोई भी भर्ती नहीं हुई। इससे लाखों युवाओं के मेहनत पर भी पानी फिर गया है। लाखों युवा सुबह शाम भर्ती की तैयारी करते हुए यूपी, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों में सड़कों पर दौड़ते हुए देखे जा सकते हैं। यानी उन लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फिर गया है जिनकी उम्र 22 साल से अधिक हो गई है। इसके अलावा अब इस योजना के तहत मिलने वाली नौकरी अस्थायी होगी और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सिर्फ 4 सालों के लिए होगी। जी हाँ, यही वजह है कि अग्निपथ योजना की अभी शुरुआत भी नहीं हुई है कि देश के युवाओं ने योजना से नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। बीते रोज जहां बिहार में रेलवे ट्रैक और राजमार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया गया, वहीं हमीरपुर में आर्मी अग्निपथ योजना के विरोध में युवा कांग्रेस और NSUI सड़कों पर उतरी। आर्मी की अग्निपथ योजना के विरोध में हमीरपुर बस अड्डे के बाहर सैकड़ों युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान NSUI युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने साथ दिया। बस अड्डे के बाहर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने भाजपा के झंडे को जलाकर विरोध जताया। इस दौरान पुलिस जवानों ने कार्रवाई करते हुए युवाओं को खदेड़ा तो कुछ युवाओं को हिरासत में भी लिया गया। युवाओं को नहीं मानने पर दोबारा DC कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पर उन्हें जबरन उठाया गया। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने कहा कि उन्हें 4 साल में सेना में कोई फायदा नहीं होगा और 4 साल आर्मी में रहने के बाद कोई नौकरी नहीं मिलेगी। इससे उनका भविष्य भी खराब होगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में PhD प्राप्त करने वाले युवाओं को ही नौकरी मिल पा रही है, तो आर्मी से वापस आने पर नौकरी कैसे मिलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निपथ योजना का स्वागत किया और विपक्ष पर कहा कि विरोधी दल द्वारा अग्निपथ योजना का कुछ गलत प्रचार कर नौजवानों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं उन सभी से गुजारिश करता हूं कि हिमाचल प्रदेश के नौजवानों ने हमेशा देश के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अग्निपथ योजना से विरोधी दल भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। मेरा उन सभी नौजवानों से अब ये कहना है कि गलत प्रचार में न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, कौशल चौधरी, बिहार खबर 24 एक्सप्रेस। इसी तरह देश विदेश एवं सरकार की हर छोटी एवं बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए खबर 24 एक्सप्रेस। अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। इस खबर के प्रति आपकी राय क्या है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।